नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सिरमौर विधानसभा को यथावत रखते हुए जवा को बनाया जाए विधानसभा क्षेत्र। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी। रीवा चारमई रीवा जिले के जवा ब्लॉक अंतर्गत मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 1,37,000 है, जो कि ओवरी मेलोखर बसटवा के रास्ते डभोरा होते हुए अकौड़िया घूमन मगरौर रिमारी के रास्ते जवा से भाखरवार व जनकहाई भानगवा होते हुए पटेहरा इटमा रौली भरड़ा के रास्ते कोनी गडेहरा व द्वाराधाम से हरदोली बॉर्डर लाइन से फैलता हुआ तराई अंचल का संपूर्ण जवा ब्लॉक का भूभाग शामिल है, जबकि जवा ब्लॉक में तुयंथर विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ ग्राम पंचायत जवा ब्लॉक में शामिल करने से लगभग 1,60,000 मतदाताओं की संख्या बनती है, जिसमें जवा को विधानसभा घोषित करना वर्ष 2024 में होने वाले विधानसभा के परिसीमन अंतर्गत जवा को विधानसभा बनाए जाने के पर्याप्त आधार है। जवा को विधानसभा क्षेत्र बनाए जाने से तुयंथर व जवा विधानसभा मिलाकर जिला बनाए जाने लायक अनुकूल परिस्थितियां अपने आप बनेंगी व दोनों विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त राजस्व के संसाधन व खनिज संपदा के साथ साथ वन संपदा के अकूत भंडारों का दोहन कर जिले के लिए पर्याप्त राजस्व उपलब्ध हो जाएगा। उक्त विचार पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता में व्यक्त किया। श्री तिवारी ने बताया कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र को यथावत रखने लालगांव सर्किल जो सिरमौर तहसील अंतर्गत आती है, इसके मतदाताओं की संख्या जोड़कर सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों की संख्या पर्याप्त है, इसलिए सिरमौर विधानसभा क्षेत्र यथावत रखे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि इसी प्रकार लालगांव आरआई सर्किल दिल्ली जो वर्तमान में देवता तालाब विधानसभा क्षेत्र में है, मनगवा विधानसभा क्षेत्र में जोड़ देना चाहिए ताकि वोटरों का संख्यात्मक आंकड़ा भी बना रहेगा और निर्वाचन आयोग की मंशा अनुसार मतदाताओं को सुविधा भी प्रदान की जाएगी। परिसीमन जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए जनसुविधा अनुसार प्रत्येक 20 वर्षों में किया जाना निश्चित होता है, इसलिए 2024 में परिसीमन होना निश्चित है और परिसीमन आयोग द्वारा ऐसा निर्णय लेने से जवा क्षेत्र, सिरमौर क्षेत्र, मनगवा क्षेत्र, देवता तालाब क्षेत्र का समीकरण भी संतुलित होगा और किसी तरह की विवादास्पद स्थिति भी निर्मित नहीं होगी। श्री तिवारी ने आगे कहा कि जिस तरह से बेमौसम बरसात, ओला पानी रुक रुक कर पड़ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जवा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। किसानों को जहां एक और फसल खेत में नष्ट हुई है, वहीं बची कुची फसल खलिहान में ले जाने का काम डबल मजदूरी देकर किसानों ने पहुंचाया था। उनके अथक परिश्रम पर पानी फिर गया। जिस तरह से रुक रुक कर बरसात एवं ओले पड़ रहे हैं, उसमें खलिहान में रखी फसल नष्ट हो गई, जिसका ना तो सरकार को कोई आकलन है, ना ही स्थानीय प्रशासन को। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि या तो स्थानीय प्रशासन ठीक से सर्वे नहीं कर रहा है या फिर सरकार का वादा खोखला हुआ झूठा आश्वासन देकर स्थानीय प्रशासन को दबाव बनाए हुए है कि नुकसान की भरपाई करना कोई ठोस पहल न की जाए। श्री तिवारी ने डगडैया से जवा और रामबाग किराही होते हुए रिमारी तक जिस तरह से ओला पड़ा है, इसका पटवारियों द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया और अगर 2 दिन के अंदर सर्वे नहीं किया गया व न्याय संगत नुकसानी की भरपाई किसानों को नहीं की गई तो किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश के लाडली योजना को श्री तिवारी जी ने सिरे से खारिज कर दिया है। पत्रकार वार्ता में सिरमौर प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा, कैप्टन राज द्विवेदी, मयंक चतुर्वेदी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट है। और ये मानिए कि निश्चित बन जाएगा, क्योंकि हम विधायक दल के नेता रहे, 1 लाख वोटर मिनिमम चाहिए बनने के लिए एक विधानसभा। वहाँ 1,37,000 ऑलरेडी है, अगर कहीं न जोड़ा जाए सिरमौर में, और सिरमौर में यहाँ 77,000। तो लालगांव सिरमौर की तहसील है, सिरमौर तहसील में लालगांव, और लालगांव बेल्ट में 47,000 वोटर है। इसको जोड़ दीजिए तो सिरमौर भी व्यवहारिक रहेगा। और दिल्ली जो मनगवा से लगा हुआ जस्ट बगल में, दिल्ली 1 किलोमीटर भी नहीं है, दिल्ली सर्किल को जोड़ दीजिए तो मनगवा का भी बैलेंस बराबर हो जाएगा। और देवतलाव का जो लंबा चौड़ा है उसको कमी आ जाएगी, नेताओं की आंख भी खुल जाएगी कि कहाँ वोट ज़्यादा है, कहाँ वोट कम है। हाँ, 24 में होता है, 20 साल हो गए, 20 साल में एक बार परिसीमन आयोग परिसीमन करता है और उस परिसीमन आयोग में ही ये सब बातें होंगी, इसको न कोई कर सकता न कुछ। इसलिए हमारी नहीं, अब हमने शुरुआत। ऐसे स्थिति में सिरमौर विधानसभा यथावत रहे और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लालगांव आरआई सर्किल को मिला दिया जाए जो सिरमौर तहसील है, तो सिरमौर भी विधानसभा यथावत रहेगी, जवा एक विधानसभा बन जाएगा। और जब जवा विधानसभा बन जाएगा तो जवा और त्योंथर मिलाकर एक जिला बनने के काबिल है। और ऐसे स्थिति में जब तक जवा को परिसीमन में विधानसभा नहीं घोषित की जाता,
तब तक ये बेईमानी होगी कि नहीं जिला बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, और राजनीतिक लोगों की नौटंकी है। मेरी मांग है, चूँकि 20 वर्षों में एक बार प्रशीमन आयोग प्रशीमन करता है, सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जनमानस को किसी तरह से आपत्ति न हो। ऐसे में 2024 में ये हमारा प्रशीमन जो है, मध्य प्रदेश का जो हमारा एक तो जितने भी ज़िले बने, मऊगंज जिला बनने जा रहा है, मऊगंज में 2 विधानसभा है, देवतलाव और मऊगंज। इसी तरह से अगर त्योंथर इलाका में भी जो दूरांचल है, रीवा से 80 किलोमीटर और अगर रायपुर सनौरी को देखें तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है, ऐसे स्थिति में वहाँ पर हमारा ज़िला बनना लाजमी है। हम मांग करते हैं कि लालगांव बेल्ट को काटकर सिरमौर में जोड़ा जाए और जो मनगमा विधानसभा से सटा हुआ डेल्ही गांव, डेल्ही आराई सरगमा में जोड़ा जाए, और इस तरह से मनगमा का भी जनसंख्या, देवतलाव की भी जनसंख्या, सिरमौर की भी जनसंख्या और जवा की भी जनसंख्या मिलाकर एक रूपता होगा और हम 2 विधानसभा इस ज़िले में अलग से तैयार कर सकते हैं। एक तो हमारा हनुमाना का एरिया है जो काफ़ी दूरांचल है, जिला तो बन गया मगर विधानसभा के नाम पर अव्यवहारिक है। एक हनुमाना विधानसभा बनाई जाए और एक जवा विधानसभा बनाई जाए। जब छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हो रहा है, अगर हमारा पृथक बिंद बनता है, हमारा अलग राज्य बनता है, तो हम तो इसको बनाएंगे ही बाद में। मगर अब 2024 में प्रशीमन है, इसके बाद प्रशीमन होगा नहीं, तो 2024 में सबसे इम्पोर्टेंस है। मैं यहाँ के पूरे राजनेताओं से अपील कर रहा हूँ कि आप इस मांग को वोट से न जोड़िए, इस मांग को व्यवहारिक जोड़िए और जनता की सुविधा जोड़िए। व्यवहारिक दृष्टि में सुविधा जोड़ते हुए हमारी जवा को विधानसभा घोषित किया जाए, ताकि नीचे ऊंचे का झगड़ा जो है पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे का खत्म हो जाए। इस मांग के लेकर हम अभी तो अपील कर रहे हैं, अभी शुरुआत की है। अभी देखिए ओला पाला भी पड़ा था, उसमें भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इसको ओला पाला का मुआवजा दे रहे हैं। वास्तविक स्थिति है कि एक कौड़ी नहीं मिला। लाडली 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 के नाम पर जो ये हवा फैलाए हुए चारों तरफ, लाडली में 35 से 40 हजार करोड़ रुपए लगेगा। कहाँ से देंगे शिवराज सिंह जी? उस लाडली बहन के गर्भ में बच्चा आते ही जैसे दम से धरती पर गिरेगा, 80 हजार का कर्ज लेके गिर रहा है। एक तरफ तुम लोग ठगी का काम कर रहे हो, दूसरी तरफ उस बच्चे की भ्रूण हत्या के बराबर पाप कर रहे हो, क्योंकि कर्ज में बच्चा पैदा हो रहा। इसलिए लाडली ये लक्ष्मी योजना जो ये बना रहे हैं, ये बेईमानी है, राजनीतिकरण है, वोट का एक श्रृंगार है। मैं इसको सरे से निकालता हूँ। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जवा ब्लॉक आता है। जवा ब्लॉक में 1,37,000 के लगभग वोटर हैं और ऊपर के विधानसभा सिरमौर में भी लगभग 78,000 वोटर्स हैं। ऐसे स्थिति पर जवा ब्लॉक को और जवा ब्लॉक में लगने वाले ग्राम पंचायतों के अंतर्गत अगर हम सबको मिला दें तो जवा हमारा विधानसभा बनने के योग्य है, पर्याप्त आधार है और तराई अंचल और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के नाम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।